अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 हिंदी के पाठ 9 के प्रश्न उत्तर हल करेंगे। पाठ का नाम है गौरैया। तो चलिए हम इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले दिए हुए हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। तो प्रश्न नंबर 1 में दिया है, हरियाली की रानी किसे कहा गया है? ऑप्शन ए घासपात को, ऑप्शन बी गौरैया को, ऑप्शन सी धरती को, ऑप्शन डी वायु को। तो इसमें सही उत्तर है ऑप्शन बी गौरैया को। उत्तर में हम लिखेंगे ऑप्शन बी गौरैया को। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, नीलम की सी नीली आंखें पंक्ति में रेखांकित शब्द है। ऑप्शन ए संज्ञा, ऑप्शन बी सर्वनाम, ऑप्शन सी क्रिया, ऑप्शन डी विशेषण। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन डी विशेषण। उत्तर में हम लिखेंगे ऑप्शन डी विशेषण। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 हमारे सामने है। प्रश्न नंबर 3 में दिया है, गौरैया अपना नीड बनाती है। कहाँ बनाती है, कहाँ से बनाती है? ऑप्शन ए तिनके से, ऑप्शन बी कागज से, ऑप्शन सी मिट्टी से, ऑप्शन डी फूलों से। इसमें सही ऑप्शन है तिनकों से, है ना। तो ऑप्शन ए इसका सही है। उत्तर में हम लिखेंगे ऑप्शन ए तिनकों से। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है, कैसे तुझे पाल पाई होगी री तेरी मैया, कवि ने क्या देखकर ऐसा कहा है? कवि ने क्या देखकर ऐसा कहा कि कैसे तुझे पाल पाई होगी री तेरी मैया? तो इसमें ऑप्शन ए दिया है सोने से पंख, ऑप्शन बी नीलम सी आंखें, ऑप्शन सी फुदकना, ऑप्शन डी तिनकों का नीड। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन सी फुदकना। उत्तर में हम लिखेंगे ऑप्शन सी फुदकना। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 हमारे सामने है। प्रश्न नंबर 5 में दिया है, नैया शब्द का अर्थ है। ऑप्शन ए नाक, ऑप्शन बी नीड, ऑप्शन सी नाव, ऑप्शन डी भैया। इसमें सही उत्तर क्या है? ऑप्शन सी नाव। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर कुछ शब्द दिए हैं। शब्द कौन कौन से हैं? चांद, सुंदर, मेरी, मिट्टी, भैया, बहन, कच्ची, सोने, बहतीक, मटमैले। तो प्रश्न नंबर 6 है। प्रश्न नंबर 6 में दिया है, गौरैया के पंख को खाली स्थान में क्या भरेंगे? सोना। ये देखिए यहाँ पर ये लिखा है सोने। यहाँ पर क्या भर देंगे हम? यहाँ पर भर देंगे सोने, है ना। सोने सा कहा है। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 है, मेरे और खाली स्थान में भरेंगे मटमैला आंगन में फुदक रही है। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 है, बहती मेरी नैया वाक्यांश में क्रिया शब्द खाली स्थान में लिखेंगे बहती है। ये बहती है, ये यहाँ पर है बहती। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 है, ये मटमैला भी ये ऊपर दिया हुआ है, ये मटमैला। या इसके बाद प्रश्न नंबर 9 है, कच्ची मिट्टी में खाली स्थान भरेंगे कच्ची शब्द विशेषण है। ये कच्ची यहाँ पर भी ये दिया हुआ है। यहाँ पर ये प्रश्न नंबर 10 है। इसमें यहाँ पर ये बहन की जगह क्या आएगा? भैया आएगा, है ना। ये बहन नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा? भैया। ये भैया लिखेंगे यहाँ पर, इस खाली स्थान में भैया है। इसके बाद अति लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न नंबर 11, कवि की हैरानी का क्या कारण है? तो उत्तर लिखेंगे, कवि को इस बात पर हैरानी होती है कि इतनी सुंदर और चपल गौरैया उसके आंगन में फुदक रही है। तो इसके बाद चलिए आगे प्रश्न नंबर 12 पे आते हैं हम। प्रश्न नंबर 12 में दिया है, चिड़िया अपना नीड किन किन चीज़ों से बनाती है? तो उत्तर में हम लिखेंगे, चिड़िया अपनी नीड तिनकों से बनाती है जिन्हें वह चुन चुन कर लाती है। ये तो हम सभी जानते हैं कि चिड़िया जगह जगह से तिनका इकट्ठा करके लाती है और अपने घोंसले में उन तिनकों को रखती है, उसी
हैं, उन्हीं तिनकों से अपना घोंसला बनाती है। तो प्रश्न नंबर 13 पर चलते हैं हम। कविता में गौरैया को अंग अंग में बिजली सी भर क्यों कहा है? तो उत्तर में लिखेंगे गौरैया की चपलता और तेज गति को दर्शाने के लिए कवि ने यह कहा है। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं हम। प्रश्न नंबर 14 है, इस कविता में गौरैया के संबंध में कहा गया है, इसी तरह कौवे के संबंध में 4 वाक्य लिखिए। तो चलिए उत्तर में हम क्या लिखेंगे? उत्तर में नंबर 1 पर लिखेंगे कौवा काला पक्षी होता है। दूसरा नंबर, वह अक्सर कचरा ढूंढने में व्यस्त रहता है। तीसरा है कौवे की आवाज़ कर्कश होती है। चौथा है कौवे को चतुर और चालाक माना जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न है हमारे सामने। तो लघु उत्तरीय प्रश्न में से 15वां प्रश्न है, सूक्ष्म वायवीय लहरों पर संतरण कर रही सरसर पंक्ति का अर्थ अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर में हम लिखेंगे, यह पंक्ति दर्शाती है कि गौरैया हल्की वायु की लहरों पर सरसराहट के साथ उड़ रही है, जो उसकी चपलता और निपुणता को दर्शाता है। चलिए आगे 16 नंबर प्रश्न है। अब 16 नंबर प्रश्न में दिया है, फूली नहीं समाती से कवि का क्या आशय है? तो यहाँ पर फूली नहीं समाती का हमें क्या करना है? उसका आशय बताना है कि कवि ने ऐसा क्यों बोला, उसका क्या मतलब है। तो उत्तर में हम लिखेंगे, फूली नहीं समाती का आशय है कि गौरैया खुशी और उल्लास से इतनी भारी हुई है, यहाँ पर ये भरी आएगा, यहाँ पर ये भरी आएगा, इतनी भरी हुई है कि वह अपनी भावनाओं को संभाल नहीं पा रही है। चलिए आगे हम प्रश्न नंबर 17 पर चलते हैं। पुनरुक्त शब्द किन्हें कहते हैं? कविता में आए पुनरुक्त शब्दों को खोजकर लिखिए। तो उत्तर में हम लिखेंगे, पुनरुक्त शब्द वे होते हैं जो बार बार दोहराए जाते हैं। इस कविता में फुदक रही, च्यूं च्यूं और तिनके तिनके जैसे शब्द पुनरुक्त शब्द हैं। चलिए इसके बाद प्रश्न नंबर 18 है, वर्तमान परिवेश में गौरैया के कम दिखाई देने के क्या कारण हो सकते हैं? यानी आजकल देखने में आया है कि गौरैया कम दिखती है, कई जगह तो दिखाई नहीं देती। तो क्या कारण है कि गौरैया कम दिखाई देने लगी है आजकल, या कहीं कहीं दिखती भी नहीं है? तो उत्तर में हम क्या लिखेंगे, शहरीकरण के कारण प्राकृतिक आवास का नष्ट होना। दूसरा है मोबाइल टावरों से निकलने वाली विकिरण। तीसरा है कीटनाशकों का अत्यधिक प्रयोग। और चौथा है भोजन और पानी की कमी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे दिए हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो प्रश्न नंबर 19 है, ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। तो इसमें दिया है, विशेषण की परिभाषा लिखिए। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण शब्द पहचान कर लिखिए एवं किन्हीं 5 विशेषण शब्दों से वाक्य निर्माण कीजिए। नीली आंखें, मटमैला आंगन, कच्चा आम, ठंडी हवा। तो उत्तर में लिखेंगे हम, विशेषण वह शब्द होता है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। अब विशेषण शब्द लिखेंगे। विशेषण शब्द कौन कौन से हो सकते हैं? नीली आंखें, मटमैला आंगन, कच्चा आम, ठंडी हवा। चलिए अब हम इसका वाक्यों में प्रयोग करते हैं विशेषणों का। नंबर 1, नीली आंखें बहुत आकर्षक होती हैं। दूसरा है, मेरे मटमैले आंगन में एक नीम का पेड़ है। तीसरा है, मुझे कच्चा आम बहुत पसंद है। चौथा है, सुबह की ठंडी हवा मन को प्रसन्न करती है। और पांचवा है, सूरज ढलने पर ठंडी हवा चलने लगी। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 में दिया है, यदि आपको पक्षी बनना हो तो आप कौन सा पक्षी बनना चाहेंगे? कारण सहित लिखिए। तो उत्तर में लिखेंगे, यदि मुझे पक्षी बनना हो तो मैं बाज बनना चाहूँगा। बाज बहुत ही शक्तिशाली और स्वतंत्र पक्षी है। उसकी दृष्टि बहुत तीव्र होती है और वह ऊंचाई पर उड़ सकता है। मुझे उसकी स्वतंत्रता और आत्मविश्वास बहुत पसंद है। तो ये हमारा पाठ
9 यहाँ पर कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और इसी तरीके के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।